लास्ट लेक्चर जो हम चैप्टर नंबर 8 लैंड टेक्नोलॉजीज और लैंड की जो टोपोलॉजीज थी उसको हमने रीड आउट किया था। नेक्स्ट उसके बाद हमने कुछ कैरियर सेंसेस को रीड आउट कर रहे थे, जिसमें हमारे पास मेंशन थे कैरियर सेंसेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल थे हमारे पास कैरियर सेंसर जो आपके पास CSMA। CSMA के मुताबिक आपके पास जो आपकी जो कनेक्टिविटी है वो ये थी कि जिसमें आप कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस नेटवर्क्स हो, तो उसमें आपकी जो कनेक्टिविटी है कैरियर सेंस के जरिए ये आपके जो डाटा को फाइंड आउट करता है वो कैसे कोलिजन डिटेक्शन करती है, फिर उसके बाद उसको किस तरह अवॉइड किया जाता है और इसका किस तरह रिजॉल्व किया जाता था। हमने ये लास्ट लेक्चर में कंटिन्यू किया था, ये लास्ट लेक्चर में रीड आउट किया था। अब जो सेकंड जो कैरियर जो सेंस है मल्टीपल एक्सेस नेटवर्क है वो है कोलिजन अवॉइडेंस के हिसाब से। अच्छा, कोलिजन अवॉइडेंस के हिसाब से जो यहाँ पर आपको स्लाइड में मेंशन है कि वायरलेस, इसमें हम वायरलेस यूज करते हैं कोलिजन अवॉइडेंस में रेदर देन कोलिजन डिटेक्शन। कोलिजन डिटेक्शन में तो हम जो इथरनेट इस्तेमाल कर रहे थे ना, इथरनेट जो बस टोपोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इसमें जो डिफरेंस ये है कोलिजन अवॉइडेंस में, इसमें हम वायरलेस यूज करते हैं एज कम्पेयर टू दी कोलिजन डिटेक्शन एज कम्पेयर टू इथरनेट। इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि जाहिर सी बात है जब वायरलेस इस्तेमाल किया जाता है तो मैसेज जो है वो लिमिटेड होता है। तो ट्रांसमिट जब कंप्यूटर अपनी जो ट्रांसमीटर के तौर पर जो डाटा सेंड करता है वो वेरी शॉर्ट मैसेज टू रिसीवर की तरफ सेंड किया जाता है। फिर उस रिसीवर जो है उसके मुताबिक उस शॉर्ट मैसेज के साथ वो उस ट्रांसमीटर की स्लॉट पर मैसेज का रिस्पॉन्ड देता है। ठीक हो गया। ये है कैरियर, ये अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कैरियर सेंस मल्टीपल जो आपके पास एक्सेस नेटवर्क है उसमें कोलिजन अवॉइडेंस का क्या रोल है, ये सिर्फ अभी उसका नाउ हाउ बता रहा हूँ। पहले ये बताइए कि इसमें वायरलेस हम यूज करते हैं कोलिजन अवॉइडेंस में, जिसमें सबसे पहले ये इसका काम क्या होता है। इसका काम ये होता है कि जो भी इसने डाटा सेंड करना होता है कंप्यूटर के जरिए ट्रांसमिट डाटा करता है, वो शॉर्ट मैसेज होता है, रिसीवर की तरफ जाता है, वेरी शॉर्ट मैसेज होता है, और जो वेरी शॉर्ट मैसेज रिसीवर जो है उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड देता है। ठीक है, रिस्पॉन्स फ्रॉम रिसीवर इज ब्रॉडकास्ट। जाहिर सी बात है वायरलेस का आप क्राइटेरिया इस्तेमाल करें तो वहां पर आपका जो नेटवर्क है वो ब्रॉडकास्ट ही होगा। सो ऑल द पोटेंशियल ट्रांसमीटर रिसीव रिजर्वेशंस। तो जिस तरह की भी जो भी ट्रांसमीटर्स हैं अपने डाटा को सेंड करते हैं वो अपने रिसीव करते हैं, रिजर्व कर लेते हैं अपने डाटा को एज ए रिजर्वेशन के तौर पर। उसके बाद नेक्स्ट है कोलिजन इसमें बेसिकली जो रिसीवर है रिसीव करता है, अगर साइमल्टेनियस रिक्वेस्ट उसके पास आ जाती हैं, अगर एक से ज्यादा रिक्वेस्ट उसके पास वसूल हो जाती हैं तो वो कोलिजन कहलाती है। ठीक है, रिजल्ट क्या होगा, रिसीवर साइड पर कोलिजन होगी। बहुत रिक्वेस्ट या तो हो सकता है कि दोनों रिक्वेस्ट लॉस्ट हो जाएं आपस में कोलिजन करके, या हो सकता है कोई नॉइस पैदा हो जाए। ये लास्ट हमने कोलिजन डिटेक्शन में भी पढ़ा था, अगर किसी किस्म की कोलिजन होती है तो नॉइस पैदा होती है। और ये भी सिचुएशंस हो सकती है कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो आपकी जो डाटा जो आपने ट्रांसमिट किया है वो आपस में कोलाइड होकर आपका सारी रिक्वेस्ट लॉस्ट हो जाए। तो ना तो ट्रांसमीटर उसकी जो डाटा ट्रांसमिशन है उसको या तो ना तो वो रिसीव कर पाएगा, और फिर क्या होगा, फिर यही होगा कि वो कहेगा दोबारा इस रिसीवर को दोबारा कहेगा, सेंडर को दोबारा कहेगा कि अपना जो बैक ऑफ करें और रीट्राई करें, यानी कि दोबारा अपना डाटा सेंड करें, उसकी रिक्वेस्ट करेगा। तो उसमें क्या होगा कि अगर रिसीवर में रिसीव क्लोजली स्पेस्ड रिक्वेस्ट, जो बहुत क्लोजली स्पेस रिक्वेस्ट अगर उसको मिल जाती हैं, अगर उसको मिलती हैं मे रिसीव हो सकती हैं, तो उसमें से वो क्या करता है, जो क्लोज वंस होंगी, जो सबसे क्लोज वन होगी उसमें से एक सिलेक्ट करेगा और वो सिलेक्टेड ट्रांसमीटर जो है वो मैसेज सेंड कर देगा। ठीक है, जो उसके बिल्कुल क्लोज स्पेस रिक्वेस्ट होंगी, सबसे पास जो उसके 2 या 3 से रिक्वेस्ट, ये वो बात है जब साइमल्टेनियस रिक्वेस्ट आ जाती है तो उसमें हम कैसे उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। एक तो ऊपर मैंने बात की कि वो अगर आई हैं तो उससे क्या नुकसान होता है। अब जो मैं पढ़ रहा हूँ, रिसीवर में रिसीव क्लोजली स्पेस रिक्वेस्ट, जो उसके पास जो नियरली रिक्वेस्ट आई होगी सबसे पहले उसको सिलेक्ट करेगा वो और उसको ट्रांसमिट कर देगा, सेंड उसमें डाटा सेंड कर देगा। ठीक हो गया। ट्रांसमीटर जो है नॉट सिलेक्टेड यूजेस बैक ऑफ एंड रिट्राइव। ट्रांसमीटर जो है इस केस में बैक ऑफ
और रिट्राइव का कॉन्सेप्ट को नहीं यूज करेगा। जाहिर सी बात है, जब आपने उसमें से एक सिलेक्ट कर लिया है, जब सिलेक्ट हो गया तो बैक ऑफ का तो जिक्र आ ही नहीं ना सकता, क्योंकि वो सिलेक्ट हो गई है और रिट्रीव हो गई है। तो रिट्रीव का कॉन्सेप्ट यही होता है कि दोबारा रिट्राइव करें, यानी कि वो रिट्रीव मिल जाना या उसको दोबारा आप उसे रीट्राई करने का मौका दें। ये तो ऑप्शन से खत्म होगी ना, जब आपने कुछ उसमें से एक सिलेक्ट कर ली हो। नेक्स्ट जो, जैसा कि आपको ये इमेज से नजर आ रहा है कि आपके पास 3 किस्म के नेटवर्क है वायरलेस के, और उसमें भी आपके पास डिस्टेंस जिस तरह का भी हो उसको आपने कवर अप करना है। कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज करते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं कोलिजन अवॉइडेंस। आई होप कि आपको कोलिजन डिटेक्शन और कोलिजन अवॉइडेंस का समझ लग गई होगी। कोलिजन डिटेक्शन में हम इथरनेट यूज करते हैं, बस टोपोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, और जैसे कि हम इसमें जो हमारा कैरियर सेंस है मल्टीपल एक्सेस के हिसाब से, तो वहाँ पर हम किस तरह कोलिजन अवॉइडेंस करते हैं वायरलेस के जरिए। तो जाहिर सी बात है हमारा सिस्टम सारा ब्रॉडकास्ट होगा। ये था CSMACD और CSMACA के जो भी डिटेल थी जो आपको मेंशन होती है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ये आ जाती होती हैं बाज़ पेपर्स में। तो नेक्स्ट जो हमारा लोकल टाक ये है, लोकल किस्म की लोकल टाक जब भी बात करेंगे तो लैन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। इनके लोकल एरिया नेटवर्क है तो लोकल टाक उसको कहते हैं। लैन एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी जो कि इन्वेंटेड की थी एप्पल ने, जो किसको इस्तेमाल करके, बस टोपोलॉजी को इस्तेमाल कर कर एप्पल ने लैन टेक्नोलॉजी इन्वेंट की थी। ठीक है, इसका जो इंटरफेस था वो उसमें तमाम किस्म के जो मैकिंटोश कंप्यूटर है वो तमाम इसमें इंक्लूड होते थे, इसके इंटरफेस इसमें इंक्लूड होते थे। जो लैन टेक्नोलॉजी के जितने भी इंटरफेस हैं वो मैकिंटोश कंप्यूटर, तमाम किस्म के मैकिंटोश कंप्यूटर में इंक्लूड होते हैं। जो मैकिंटोश तो एप्पल की ही एक जो रिसर्च है, और इसी पर आपको पता है कि मैकिंटोश पर ही आप एप्पल के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, ये एप्पल के सेल फोन्स है, एप्पल के लैपटॉप्स हैं, या उसके जो जो भी इसने डिजिटल चीज़ बनाई गई है वो मैकिंटोश के सॉफ्टवेयर को ही इस्तेमाल करते हैं। उसमें जो इंटरफेस है वो लैन टेक्नोलॉजी है, और वो लैन टेक्नोलॉजी क्या कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करता है, बस टोपोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट जो है आपका, इसकी जो रिलेटिव जो स्पीड होती है वो लो होती है, माइनस जो कि 230.4 किलो बिट्स पर सेकंड के हिसाब से इसकी स्पीड चलती है। लो कॉस्ट है, फ्री विद अ मैकिंटोश, इजी टू, इसका जो फायदा ये है कि कनेक्टेबल है और इजी टू इंस्टॉल है, यानी कि इजी टू कनेक्ट, इजी टू इंस्टॉल है। और इसमें हम कौन सा कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस हम इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं कोलिजन अवॉइडेंस का। क्योंकि कोलिजन अवॉइडेंस में हम जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो है, हम वायरलेस की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, तो ये सारा आपस में मैकिंटोश का मर्ज अप है। तो नेक्स्ट हमारे स्लाइड के मुताबिक नेक्स्ट जो हमारा टॉक है वो है टोकन रिंग। टोकन रिंग के बारे में जितना भी आपके पास ये रिंग की रिंग, आप वो जो आप रिंग टोपोलॉजी हमने रीड आउट की थी उसका थोड़ा सा एडिशनल फॉर्म है। लास्ट टाइम मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि ये भी क्वेश्चन इंटरव्यूज में आ सकता है कि जब आप रिंग टोपोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो रिंग टोपोलॉजीज में टोकन, अगर आपको एक को डाटा सेंड हो गया है तो जब आप डाटा दोबारा ट्रांसमिट करेंगे एक कंप्यूटर से अदर कंप्यूटर्स की तरफ, तो जिसको डाटा पहले ऑलरेडी मिल चुका है तो वो उस पर कुछ एक ऐसा फ्लायर्स लगा दिया जाए जाके, ताकि हमें पता लग गया उसके हमारी जो कनेक्टिविटी है या हम कोई डाटा जो सेंड कर रहे हैं उसकी जो स्पीड है वो कम ना हो सके। क्योंकि कोई भी इसको यूज करेगा, कोई भी कंप्यूटर के पास डाटा जाएगा वो इसको पहले चेकआउट करेगा, चेकआउट से हो सकता है उसकी स्पीड स्लो हो जाए। तो इस पर कुछ क्या चीज ऐसी लगा दी जाए जिससे हमें अंदाजा हो जाए कि उसको डाटा मिल चुका है, तो ये फलां डाटा उसका नहीं है। तो टोकन रिंग में, रिंग टोपोलॉजी में, मैनी लैंड टेक्नोलॉजी दैट यूज रिंग टोपोलॉजी यूज टोकन पासिंग फ्रॉम सिंक्रोनाइज एक्सेस टू द रिंग। ये टोकन जनरेट कर देता है, जिसको डाटा मिल जाए उस पर टोकन जनरेट कर देता है ताकि किसी किस्म की जो वायलेंस है वो क्रिएट ना हो सके। ये चीज रिंग जो इटसेल्फ एक सिंगल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और ये कौन सा मीडियम इस्तेमाल करता है, शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम इस्तेमाल किया जाता है। ये मैंने जो आपको यहाँ पर स्लाइड पर पॉइंट्स है, ये मिनिमम पॉइंट्स है। आपने जब इसकी डिटेल लिखनी है
तो इसी को जो मैं स्पीक कर रहा हूँ या आपको बता रहा हूँ, इसी को आपने डिटेल फॉर्म में इसका कंटिन्यू रखना है ताकि आपके जो कंटेंट है वो कंप्लीट हो जाए और वो हेल्थी हो। अच्छा, इसमें जो बिट पास की जाती है ट्रांसमीटर से, वो पास होती है दूसरे कंप्यूटर पर, और उस जो भी हम डाटा जब सेंड करते हैं बस टोपोलॉजी के ऊपर, तो उसमें ये होता है कि आपके पास जो डाटा दूसरी की तरफ जा रहा होता है वो सिर्फ कॉपी लेता है, बाकी डाटा को नहीं छेड़ता। यानी कि वो ये नहीं करता कि आपके पास जो डाटा आ गया है उसको सारे को डाटा ले लिया, फिर वेट किया, फिर आगे पहुंचाया कि अगर उसका डाटा नहीं है। इसमें ऐसे नहीं होता। ऐसे होता है कि वो जैसे ही पास आउट हो रहा होता है, तो जो डाटा अगर लगता है किसी कंप्यूटर को ये मेरा है, तो वो क्या करता है, उसकी एक कॉपी ले लेता है अपने पास, बाकी के डाटा को इस तरह ही बस के ऊपर यानी कि उसके ऊपर फॉल करता रहता है, वो करंट पास आउट हो ताकि उसकी एनर्जी स्लो वन ना हो जाए। ये था टोकनिंग की खासियत है। अच्छा, नेक्स्ट जो आपका, जैसे कि आपको मैं से बताता हूँ कि हार्डवेयर मस्ट बी डिजाइन टू पास टोकन इवन इफ अटैच कंप्यूटर इज पावर डाउन। अगर आपका पावर डाउन भी आपका कंप्यूटर हो जाए, फिर भी आप टोकन जो पास करते हैं इस तरह डिजाइन करें अपने हार्डवेयर को कि जो टोकन आपने पास किया है वो नेक्स्ट पास हो जाए, इवन इफ अटैच कंप्यूटर इज पावर डाउन। या अगर इसमें से कोई भी सिस्टम डाउन भी होता है, आपका जो टोकन है उसके मुताबिक आपका जो मैसेज है वो कन्वे हो जाए। जैसे कि स्टार्ट किया यहाँ से, सेंडर होल्डिंग टोकन ट्रांसमिट बिट ऑफ अ फ्रेम, यहाँ से आपका डाटा सेंड हुआ, यहाँ से होता 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 जिसमें यानी कि कंप्यूटर नॉट होल्डिंग आर टोकन पासिस बिट। जब वो जिसका कंप्यूटर का कोई डाटा नहीं है तो वो उसको होल्ड नहीं कर रहा ना, तो वैसे ही सेंड हो जा रहा है। जिसका डाटा, ये देखें यहाँ पर इसका इसका एक डाटा था, ये डेस्टिनेशन पासिस है एंड मेक्स अ कॉपी। वो उस डाटा की एक कॉपी जनरेट कर लेता है, बाकी के डाटा को उसी तरह रिंग में आके कंटिन्यू रखता है। तो इसी तरह वो वापस आके डाटा सेंडर रिसीवर बिट्स ऑफ द जो रिसीवर को दोबारा मिल जाता है। इस तरह डाटा की कॉम्बिनेशन चलती है। आई होप के टोकनिंग के मुताबिक आपको पता लग गया हो कि इसमें सिर्फ कॉपी जनरेट कर लेते हैं और बाकी का कंप्यूटर के मुताबिक उस पर एक टोकन जनरेट कर देते हैं कि इसको डाटा सेंड हो चुका है, या फ्लायर्स लगा देते हैं ऑन ऑफ के हिसाब से, तो 1 और 0 के हिसाब से टोकन जनरेट भी हो सकता है। अच्छा, यूजिंग द टोकन के हिसाब से जब आप कंप्यूटर जो है, व्हेन द कंप्यूटर वांट्स टू ट्रांसमिट, ठीक है, तो अगर कोई पहले से ही ट्रांसमिट हो रहा हो डाटा, तो उसको वेट करना, टोकन को इट्स वेट फॉर अ टोकन, तो वो टोकन का वेट करेगा यानी कि अपनी बारी का इंतजार करेगा। जब ट्रांसमिशन हो जाएगी, ट्रांसमिशन के बाद जो कंप्यूटर ट्रांसमिट टोकन ऑन द, जब ट्रांसमिशन हो जाती है, जैसे पास आउट होकर कॉपी जनरेट, जिसका डाटा उसने कॉपी जनरेट कर लिया और वो टोकन वापस बाहर आता है, तब आप कंप्यूटर जो है ट्रांसमिट करता है एक टोकन को रिंग के ऊपर। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट कंप्यूटर जो नेक्स्ट, अब इसने अपना मैसेज कन्वे कर लिया, अब अगले कंप्यूटर ने मैसेज कन्वे करना है, तो नेक्स्ट कंप्यूटर की बारी आ गई, उसने अपना वो रेडी है ट्रांसमिट रिसीव टोकन को, और उसने अपना फिर देन अपना डाटा ट्रांसमिट कर दिया। इसी को सिंक्रोनाइजेशन यही है कि एक वक्त में जो डाटा सेंड करें तो वो किसी किस्म की कोलिजन ना क्रिएट कर दे। उसमें आप सिंक्रोनाइजेशन के तौर पर टोकन रिंग को कैसे देखते हैं, क्योंकि आपको बताया, क्योंकि सिर्फ ओनली वन टोकन होता है और एक ही टोकन ट्रांसमिट कर सकता है एक टाइम में। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक वक्त में एक कंप्यूटर एक तरह का जो डाटा सेंड करना है यानी कि ट्रांसमिट करना है एट अ वन टाइम, वही सेंड करेगा, एक टोकन ही जाएगा सिर्फ। तो टोकन जो होता है बहुत शॉर्ट होता है, रिजर्व्ड फ्रेम एंड कैन नॉट अपीयर इन डाटा, तो वो डाटा में अपीयर नहीं हो सकता इस रिजर्व फ्रेम, या हम सिर्फ रिजर्व कर लेते हैं उस फ्रेम को क्योंकि टोकन बहुत शॉर्ट होता है। और अगर किसी हार्डवेयर मस्ट रीजनरेट टोकन इफ लॉस्ट, जो हार्डवेयर यूज किया हुआ टोकन का, अगर वहां पर किसी किस्म का कोई भी सिस्टम लॉस्ट हो जाए या बर्स्ट हो जाए, तो तब टोकन क्या करेगा? सवाल ये पैदा हुआ, तब टोकन उसको उस डाटा को रीजनरेट करेगा कैसे? आइए एग्जांपल के तौर पर इसको समझते हैं। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल भी होगी कि टोकन जो है गिव्स कंप्यूटर परमिशन टू सेंड वन फ्रेम। कंप्यूटर टोकन ही कंप्यूटर को परमिशन देता है कि वन फ्रेम पर डाटा सेंड किया जाए। अगर ऑलरेडी ट्रांसमिट हो चुका है तो वो राउंड रिप रॉबिन के एक्सेस के मुताबिक एनफोर्स कर देगा, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि जब किसी को डाटा अगर पहले से कॉपी उसके पास पड़ी है, तो जो बाकी का डाटा जब सेंड किया जाएगा तो वहां पर एक टोकन जनरेट होगा जिसकी वजह से
हमें मालूम हो जाएगा कि इसको डाटा मिल चुका है, तो वहां पर जो एनफोर्स किया जाता है वो राउंड रॉबिन एक्सेस की जाती है कि वो दोबारा उस सर्कल को रीजनरेट कर देता है। अगर नहीं ट्रांसमिट हुआ तो टोकन सर्कुलेट करेगा रिंग के अराउंड, और जिसका डाटा होगा वो रिसीव कर लेगा। अंडरस्टैंड? इसमें जो आईबीएम, जैसा कि हमें पता है, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन टोकन रिंग को कैसे लेती हैं। वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कॉरपोरेशन हैं वो टोकन रिंग को वाइडली यूज, बहुत ज्यादा इसका यूज है। ओरिजिनली जब ये स्टार्ट था तब इसकी स्पीड थी 4 मेगाबिट्स पर सेकंड थी, और आज इसकी जो स्पीड है वो है 16 मेगाबिट्स पर सेकंड। इसमें कुछ स्पेशल कनेक्टर्स केबल इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि कंप्यूटर और रिंग इंटरफेस के दरमियान होते हैं। अंडरस्टैंड? इसमें हम स्पेशल कनेक्टेड केबल इस्तेमाल करते हैं जो कंप्यूटर और रिंग इंटरफेस के दरमियान इस्तेमाल होते हैं, जिससे इसकी स्पीड को फर्क नहीं पड़ता और हम अपना डाटा इजीली सेंड कर सकते हैं। ये जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको नजर आ रहा है कि FDDI, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरकनेक्ट, इज अनदर रिंग टेक्नोलॉजी। ये अनदर रिंग टेक्नोलॉजी, पहले हमने जो टोकन की टेक्नोलॉजी पढ़ी, अब हम जो फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरकनेक्ट अनदर टेक्नोलॉजी को करने लगे हैं, रीड आउट करने लगे हैं। इसमें नाम से ही पता है कि फाइबर ऑप्टिक्स इस्तेमाल हो रही है स्टेशन के दरमियान, और जो ये डाटा सेंड कर सकते हैं 100 मेगाबिट्स पर सेकंड के हिसाब से स्पीड से सेंड कर सकते हैं। तो ये बेटर देन टोकन। यस। यूजेस, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि यूजेस पेयर्स ऑफ फाइबर्स टू फॉर्म टू कंसेंट्रिंग रिंग्स, यानी कि दो रिंग्स को आपस में मिलाकर भी उसका पेयर भी फाइबर के जरिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज्यादा एडवांस कौन सा होगा? फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरकनेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्लाइड में मिनिमम डिटेल है, जो कि इसको अगर डिटेल में लिखें तो मिनिमम हाफ पेज इज फुल। सो इसमें ये होता है कि इसकी अगर रिलायबिलिटी के हिसाब से देखा जाए, एक तो ये था कि FDDI होता क्या है। अब पढ़े हैं कि इसकी रिलायबिलिटी कैसे है, क्योंकि ये काउंटर करता है रोटेशनल जो रिंग्स, आपकी जो डाटा सेंड हो रहा होता है ना रिंग में, ये उसको काउंट करता है, उसकी रोटेशन का काउंट करता है। FDDI किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? काउंटर रोटेटिंग रिंग्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें डाटा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लोज कर रहा हो। ठीक है। अब जो नेक्स्ट केस है वो ये है कि इन केस ऑफ फाइबर आज स्टेशन फेल्यूर, अगर किसी किस्म से या किसी नागहानी आफत से फाइबर या वो स्टेशन आपका फेल हो जाए, तब जो रिमेनिंग स्टेशंस हैं यानी कि रिमेनिंग कंप्यूटर्स हैं वो लूप बैक करेंगे, यानी कि वो लूप का कंसेप्ट ऑन करेंगे और अपने डाटा को स्पेयर रिंग जो आपस में चल रहे हैं, स्पेयर्स रिंग जो जो जाया होंगे उसको निकाल देंगे, और जो बाकी के कंप्यूटर है उसके साथ इसका एक रिंग बन जाएगा। कैसे? ये आपको मैं आगे इमेज के जरिए आपको बताऊंगा। ये जो पॉइंट है तब क्लियर होगा। बस आप इतना समझ लें कि कोई भी कंप्यूटर, कोई भी फाइबर स्टेशन अगर किसी किस्म का लॉस्ट आता है या किसी किस्म शट डाउन हो जाता है, तो वो जो डाटा आप ट्रांसमिट कर रहे होते हैं वहां पर काउंटर रोटेटिंग रिंग्स के मुताबिक लूप बैक का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है, और वो डाटा को स्पेयर रिंग्स के जरिए रीरूट कर देते हैं। ऑल स्टेशन ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर लूप्स, और ये हम नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली जब आप FDDI का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डाटा जो होता है कॉन्फ़िगर्स हो जाता है कि लूप बैक का यहाँ पर एप्लीकेबल आपका जो पॉइंट है वो यहाँ पर जो एप्लीकेबल हो जाए। वो मॉनिटर करता है खुद ब खुद डाटा रिंग को, और अगर किसी किस्म का फेलियर उसको लगता है कि हो रहा है तो वो लूप बैक का कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि ये अभी मैं आपको बता रहा था कि जो पॉइंट हमने क्लियर करना था वो ये था रिंग टोपोलॉजीज में जो आउटर रिंग यूज फॉर डाटा एंड इनर रिंग अनयूज्ड एक्सपेक्ट ड्यूरिंग फेलियर। अच्छा, ये जो इनर रिंग्स है, एग्जांपल जो है आपकी ए है, फिगर नंबर ए, उसमें इनर रिंग्स जो अनयूज कर रहा है, जैसे कि क्या कर रहा है वो अपनी एक्सेप्ट कर रहा है कि इनर रिंग्स में जो अनयूज आपकी जो डाटा है वो अगर फेल होता है किसी हिसाब से, बाई वाला डाटा यूज हो रहा है डाटा के लिए, अगर यहाँ पर
ये तो आम रूटीन में हम पढ़ चुके हैं कि डाटा सेंड हो रहा है, जिसका डाटा है वो ले लेगा, बाकी डाटा वो कॉपी जनरेट कर लेगा, बाकी डाटा ट्रांसमिट कर देगा। लेकिन सेकंड अगर फिगर्स में आए, उसमें ये देखें, ये अगर कंप्यूटर या सिस्टम या स्टेशन या फाइबर्स के हिसाब से अगर फेल्ड होता है स्टेशन, तो वहां पर मैंने अभी बोला वहां पर लूप्स बैक का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा। कैसे? ये देखें, ये इनर्स रिंग है जो अनयूज हुई है फेलियर की मदद से, तो उसने लूप जो बाकी के सिस्टम से उस पर उसने अपनी जो लूप है डाटा कनेक्टिविटी के हिसाब से उसने वहीं से कनेक्ट लूप बैक किया और इसको इनर और आउटर के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लिया। इस तरह एक रिलायबिलिटी के तौर पर, रिलायबल वही चीज होती है जो हमारी यूज में या हम उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें और यूज के तरीके में हमें वो बेस्ट से मैक्सिमम रिजल्ट दे, वही रिलायबल होता है। और एफडीडीआई हमें यही कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है लूप बैक का, कि अगर किसी किस्म का फेल आती है तो वहां पर क्या कॉन्सेप्ट लाते हैं, एफडीडीआई का कॉन्सेप्ट आता है, जहां पर बाकी के सिस्टम एक फेल होने के बावजूद डाटा ट्रांसमिट होता रहता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, नेक्स्ट जो हम टोपोलॉजीज, अभी सब ये हमारी टोपोलॉजीज ही चल रही हैं। हमने बस टोपोलॉजीज ऑल इंटरनेट में कंटिन्यू कर लिया, उसके बाद हमने कैरियर सेंस में हमने जो ये इसके बाद जो हमने कंटिन्यू किया रिंग टोपोलॉजी, जिसमें आपने जो जो कोलिजन अवॉइडेंस में पढ़ लिया वायरलेस के तौर पर, और उसके बाद आपने रीड आउट कर लिया। अभी आपने जो आपको कंटिन्यू करवाया वो ये करवाया कि आप जिन रिंग के हिसाब से टेक्नोलॉजी क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको टोकन रिंग का भी आपको कंटिन्यू कर दिया। अब लास्ट जो है वो है स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी। उसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो एटीएम का है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आई होप or I clearly understandable that all persons are knows about it. ATM, what is a ATM? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और आज जिसका हर एक का बैंक अकाउंट है और हर एक के पास एटीएम का कार्ड मौजूद है। तो ये जो एटीएम ए सिंक्रोनस ट्रांसफर मोड टेक्नोलॉजी है स्टार नेटवर्क में, जो कि कंसिस्ट करती है इलेक्ट्रॉनिक पैकेट स्विचेस टू विच कंप्यूटर कैन कनेक्ट। जो कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट होते हैं वो किस तरह कनेक्ट किए जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक पैकेट स्विचेस के मुताबिक एसिंक्रोनस इनका जो मोड की टेक्नोलॉजी है ट्रांसफर करने की, वो यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। ठीक है, एटीएम के जो स्विचेस हैं, जाहिर सी बात है वो हब से आएंगे into the which computer connect in star topology, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी में हम जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं वो एक हब के साथ अटैच होते हैं, राइट। कंप्यूटर्स गेट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, ये भी हमें पता है कि स्टार टोपोलॉजी में पॉइंट टू पीयर कनेक्शंस होते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर। एंड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, यहाँ पर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन भी था, वो भी आई थिंक कंप्लीट हो गया होगा, कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन पीयर टू पीयर स्टार नेटवर्क में कैसे एप्लीकेबल हो सकती है। वो एट बैक एंड पर कंप्यूटर्स तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, लेकिन वो एक अगर अपना डाटा को एक हब के जरिए अपने डाटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो तो एक प्लेटफॉर्म है, बाकी उसकी कनेक्टिविटी तो पॉइंट टू पॉइंट है कि डाटा ट्रांसमीटर से रूट करता है डायरेक्टली कहाँ, किसकी तरफ, हब स्विचेस से डेस्टिनेशन की तरफ। यानी कि डाटा डायरेक्टली एक कंप्यूटर से बाकी जो उसके ऊपर जब आता है वो डायरेक्ट आता है हब स्विचेस के ऊपर और वहां से वो डेस्टिनेशन की तरफ जाता है। ठीक है, अगर वो डाटा जो हमने सेंड करना है रेडी टू ट्रांसमिट नहीं है, तो टोकन सर्कुलेट अराउंड रिंग, तो टोकन पे जो वो आपका जो आप डाटा सेंड किया वो राउंड रिंग के तौर पर सर्कुलेट ही करता रहेगा, टोकन को ले सर्कुलेट करता जाएगा। लेकिन अगर रेडी टू ट्रांसफर है तो वहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, राउंड रॉबिंग एक्सेस का कॉन्सेप्ट आता है, वहां पर टोकन जनरेट हो जाता है। यह हम लास्ट में भी पढ़ा है। जैसे कि एटीएम के स्विच इलेक्ट्रॉनिक हमने यहाँ पर जैसे आपको इमेज में नजर आ रहे हैं, और बाकी के तमाम जो है ये कंप्यूटर्स हैं, स्विच जो कंप्यूटर अटैच टू दिस स्विच, और स्विच हमारा क्या है, एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इस तरह कनेक्टेड होते हैं और जो भी वर्किंग होती है ये एक एटीएम को एज ए हब के तौर पर हमने रखा है, और बाकी के कंप्यूटर जो है पीयर टू पीयर कनेक्शन कर रहे हैं हब के जरिए। अच्छा, एटीएम की अगर डिटेल फॉर्म में जाएं
तो ये ट्रांसमिट डाटा करता है कितनी स्पीड के ऊपर, 100 मेगाबिट्स पर सेकंड के हिसाब से। वन थिंग, another thing uses fiber optics to connect computer to switch. I think you understand it कि फाइबर ऑप्टिक्स कनेक्शन कंप्यूटर स्विचेस के दरमियान की जो कनेक्शन होता है वो फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर होती है, इस्तेमाल करती है। और हर कनेक्शन मुश्तमिल होता है टू फाइबर्स पर। कैसे, इसको इमेज के जरिए आपको बताऊंगा। जैसे कि आपको ये एटीएम स्विच के तौर पर ये एक इमेज नजर आ रही है आपको वर्बली डाटा की, और एक रियल लाइफ इमेज आपको नजर आ रही है एटीएम डिटेल्स की। एटीएम मशीन के नीचे ये एक किस्म की हब स्विच, एटीएम स्विच समझ लें, और इसके साथ एक कंप्यूटर्स होते हैं जो फाइबर कैरिंग डाटा टू कंप्यूटर होते हैं, यानी कि इनके साथ जो आपस में कनेक्टिविटी है वो फाइबर स्विच से, फाइबर केबल्स के साथ इसकी कनेक्टिविटी है। तो ये कॉन्सेप्ट था एटीएम का। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो हमारे पास एटीएम के ये थे, आईटीएम के जो हब के जरिए कनेक्टिविटी ये थे। अगर स्विचेस के हिसाब से किया जाए तो इसकी कनेक्टिविटी ऐसे होती है। देखें स्विच, ये जो पर्सन्स है, ये जो इसके हैंड में जो जिसके साथ कनेक्टिविटी की फाइबर केबल्स की कर रहा है वो स्विच है, और उसकी कनेक्टिविटी ये फला जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे उसके वो पॉइंट्स हैं जो एक्सेस, जितने इंक्रीमेंट बढ़ता जाएगा स्विचेस का, और वो यहाँ पर एक्सेसिबल है कि राउंड अबाउट हमें यहाँ पर 10 to 11 तो नजर आ रही हैं स्विचेस जो इसकी कनेक्टिविटी है। यहाँ से एक केबल पीछे फाइबर का, उसके आगे उसने कनेक्टिविटी बढ़ा दी, स्विचेस बढ़ा दी हैं। इसी तरह इसके ये देखें यहाँ पर भी आपको स्विचेस नजर आ रहे होंगे। इसके मुताबिक इसकी एटीएम की कनेक्टिविटी, ये हब है एटीएम के तौर पर। तो आपको ये चीज आई थिंक आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी कि यहाँ पर आपके पास क्या समझाया जा रहा है। ठीक है, ये था चैप्टर नंबर 8, लोकल टेक्नोलॉजी एंड लैंड टोपोलॉजीज। उसमें लैंड 3 जो मैंने टोपोलॉजीज को रीड आउट करवाया, उसकी बाद में उसमें एक तो उनको रीड आउट करवाया कि क्या होते हैं, फिर उसके बाद मैंने उनके बताया कि उसके एडवांटेजेस क्या है, रीजंस क्या है कि हम मल्टीपल टोपोलॉजीज क्यों इस्तेमाल करते हैं। वन बाय वन उसका बताया। उसके बाद उसके एडवांटेजेस बताने के बाद उसके डिसएडवांटेजेस भी बताए। फिर मैंने आपको इस 8 चैप्टर में टोपोलॉजीज के साथ वन बाय वन विद एग्जांपल आपको इसकी डिटेल बताई, टोकन की, स्टार की और रिंग की, वन बाय वन डिटेल बताई। आज जो ये लेक्चर, आज हम जो लेक्चर है ये यहाँ पर हमारा लेक्चर वाइंड अप होता है, यानी कि चैप्टर नंबर 8 खत्म होता है। तो इस हिसाब से नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे आपके कंटेंट के हिसाब से।